हाँ, आज हमारा लंच नहीं है, लेकिन मैं उनको दुखी नहीं हूँ इस बात को लेकर कि ये भले ही ये शो सिर्फ 1 साल चला है, लेकिन आज जैसे शोज बंद हो रहे हैं 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, उस हिसाब से तो इसका स्टेंट बहुत अच्छा रहा और इससे सबसे बड़ी चीज हमने कमाई है रिश्ते। मैं इतना बोलना चाहूंगा, कहना हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। 30 साल में इतनी प्यारी फैमिली नहीं मिली। हम एक्टर्स को हर शो में एक नई फैमिली मिलती है, इतनी प्यारी फैमिली मेरे को 30 साल में नहीं मिली। तो तक तो वैसा कुछ हिट नहीं हुआ है। खूबसूरत रही भाई, कोई भी जर्नी, कोई भी शो की बहुत खूबसूरत होती है। दिस गर्ल कहना, दिव्या पाटिल, जो उसने पहला सीन किया था हमारे साथ और आज जो सीन्स कर रही है, जो मेहनत की है उस लड़की ने, शी हैज ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड्स। में जानना चाहेंगे कि आज लास्ट डे आप लोग का, तो कितना इमोशनल और किस तरीके से आपकी जर्नी बताना चाहोगे जितना भी आप लोग शो चला। पहले तो मैं वायरल टीवी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे वायरल किया। आप लोगों ने कहना को हम सभी लोग जानते हो वायरल टीवी के थ्रू माध्यम से आप मुझे देखते हो और मेरे दिल की जो भी बात होती है आपको बताती हूँ। तो हाँ, आज हमारा लंच नहीं है, लेकिन मैं उनको दुखी नहीं हूँ इस बात को लेकर क्योंकि अभी तक मुझे इस बात का ऐसे अफसोस नहीं हो रहा है। खुशी है इस बात की कि हम लोग अच्छी टीआरपी के साथ अच्छा करके हम लोग बाय बाय बोलने वाले हैं सबको। तो तक तो वैसा कुछ हिट नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा मिस क्या करने वाले हो उस सेट से और यहाँ के लोगों से। मैं यहाँ पे हमारा हमारा जो बॉन्ड बना है, जो फैमिली मेरी बनी है यहाँ पे, मैं उनको सबसे ज्यादा मिस करूंगी। लेकिन हाँ, मुझे उस बात का भी उतना दुख नहीं है कि मैं उन लोगों को बाहर मिलूंगी नहीं, बिकॉज जब वो इतने क्लोज हो गए कि मिलना तो होता ही रहेगा। तो इसीलिए शायद मैं थोड़ा कम दुखी हूँ, मतलब दुखी नहीं हूँ। और अगर मैं इसमें इस सेट के बारे में कुछ करूँगी तो वो एकदम सुबह भाग भाग के आना, फिर आने के बाद फटाफट रेडी होना, मैं एकदम 15 मिनट्स में रेडी हो जाना, फिर उसके बाद फटाफट सीन करना और सीन करना, ये मेरी शुरुआत होती थी। तो ये सब चीज़ों को मैं अभी मिस करूँगी कुछ दिनों के लिए क्योंकि एकदम से रूटीन मेरा ब्रेक हो जाएगा। साथ ही में ना हमने स्टार्टिंग से भी देखा है और हर टाइम ऐसे देखा है कि पारस आपको हेल्प करते आगे क्योंकि आपका ये पहला शो था कहीं ना कहीं, तो उन्होंने बहुत से ऐसे आपको हेल्प किया है, स्पीक में हुआ चाहे ऐसी चीजों में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे। मैं तो उनको मतलब शुरुआत से ही इज द वन जो मुझे हमेशा संभाल के लेते थे और उन्होंने मुझे हर एक चीज में सपोर्ट किया है, बताया है कि क्या कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या गलत है। और मैं काफी मतलब हद तक, बहुत हद तक मैं उनसे सीखी हूँ। एक्टिंग हो गई या फिर कोई भी टेक्निकल चीजें हो गई या बहुत सारी चीजें, डे वन से डे एंड तक वो मेरे साथ है। बस कुछ इस बात की कि हाँ मैंने अच्छी दोस्त दिव्या जी, ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्टर्स का बोलना होता है कि जब तक शो चलता है तभी तक हाँ अपनी मतलब बॉन्डिंग या रिश्ते वहाँ तक रहते हैं, तो उसके बाद शो में वो भी खत्म है, तो क्या ऐसा कुछ होगा आप में, क्या रेगुलर ऐसा आपकी बात है या कुछ वे में होती रही। यार। ये एक्सपीरियंस मैंने किया नहीं है, लेकिन जहाँ जितने रिश्ते मैंने अपनी लाइफ में बनाए हैं, यहाँ से हटके, एक्टिंग से या फिर इंडस्ट्री से हटके भी, जो भी रिलेशन मैंने बनाया है उसको मैंने अभी तक मैं निभाते आ रही हूँ। तो मुझे इस बात का खुद पे भरोसा है कि मैं जो रिलेशन मैंने यहाँ पे भी बनाया है, मैं मैं उसे रहते करूँ। और ये जरूरी नहीं है कि मिलने से ही वो रिश्ते जुड़े रहते हैं, ना मिलकर भी हम लोग बना लेते हैं जो रिश्ते, वो एंड तक याद रहते हैं। वैसे तो आप आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, मैं ज्यादा टाइम नहीं छुट्टी काट लेना मैंने नीचे से। और बस और आपके प्यारे फैंस के लिए ये लास्ट मैसेज वायरल टीवी की तरफ से क्या देना चाहोगे। वायरल टीवी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। और ऐसे ही आगे भी सिर्फ कहना कोई नहीं, दिव्या को भी आप प्यार दीजिएगा। थैंक यू। हेलो मैम, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू। आज शो का लास्ट डे है, तो किस तरीके से आप अपनी जर्नी बताना चाहेंगे। खूबसूरत रही भाई, कोई भी जर्नी, कोई भी शो की बहुत खूबसूरत होती है। हम शुरुआत करते हैं बहुत सारी उम्मीदों से, बहुत सारे अरमानों से, और ये भले ही ये शो सिर्फ 1 साल चला है, लेकिन आज जैसे शोज बंद हो रहे हैं 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, उस हिसाब से तो इसका स्टेंट बहुत अच्छा रहा और इससे सबसे बड़ी चीज हमने कमाई है रिश्ते।
तो ये शो बहुत अच्छा रहा। आप लोगों से मिलना-जुलना होता रहा। आपने देखा होगा कैसे चहल-पहल रहती है हमारे सेट पे। तो इस सेट से मैं ले जा रही हूँ बहुत सारी खुशियाँ। तो मैम ऐसा भी नहीं कि शो की टीआरपी कम थी या कुछ ऐसा रीज़न रहा? कभी टीआरपी कम और ऊपर-नीचे होती रहती, लेकिन इतनी खराब भी नहीं थी। तो ऐसे क्या रीज़न है शो बंद करने का? ऑडियंस पूछ रही है, इतने सारे कमेंट भी आ रहे हैं हाँ, कि ऑडियंस पूछ रही है, ये एनिग्मा है हमारे दिमाग में भी, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि कोई चैनल भी नहीं चाहता कि वो शो बंद करे। क्यों चाहेगा? जब उन्होंने भी एक अरमान से शो बनाया, उस क्रिएटिव टीम ने भी मेहनत की, उस मार्केटिंग टीम ने भी मेहनत की, चैनल के जो हेड्स हैं उन्होंने भी मेहनत की इस शो को इतना अच्छा बनाया। लेकिन कोई रीज़न होगा, और ये मुझे लगता है तो फिर तो बिल्कुल ही किस्मत की बात है। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे बाप रे! ये कैसे हो गया? अचानक हो गया, बैठे-बैठे हो गया, पर हो गया। पर मैं हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहती हूँ चीज़ों के बारे में। जो एक अंत होता है उसकी नई शुरुआत ज़रूर होती है। मैम आप कोई भी शो में काम करते हो, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है और उस शो की जान बोलते हैं ना, ऐसा आप डाल देते हो एक्टिंग थैंक यू। करते टाइम। तो बोलते हैं ना, हर इंसान किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। तो आपने बाकी को स्टार से आपने क्या सीखा? बहुत कुछ मैंने अरुणा ईरानी जी से सीखा है, मैंने रीमा लागू जी से सीखा है, मैंने आभा परमार जी से सीखा है, मैं जिनके साथ भी काम करती हूँ। और ये तो हुए जो मुझसे एज में बड़ी थी, लेकिन मुझसे एज में यंगर जो रहे हैं उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और हमेशा आप ऐसे सोचते हो कि आपके बड़े ही आपको कुछ सिखाएंगे, और जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा वही सिखाएगा। पर मैं हमेशा न्यू कमर्स से कई मर्तबा ज़्यादा सीखती हूँ बनिस्बत इसके जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। जैसे सिद्धार्थ निगम है, कंपैरेटिवली वो यंग है इन लोगों से, लेकिन रोज़ मैं जब हर बार उससे बात करती हूँ तो मैं कुछ नया सीखती हूँ। अवनीत हो या विकास ग्रोवर हो या दिव्या है या पारस है, मीन्स मैं इनसे कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। तो मैम इस सेट से आप कोई एक प्यारी चीज़ जिसे आप चुराना चाहते हो, तो वो क्या हो सकती है? आप लोगों का दिल और ऑडियंस का प्यार। और इस सेट को, इस शो को बहुत प्यार मिला है ऑडियंस से। आई वाज सरप्राइज कि इतने लोग गहना देखते हैं, और शहरों में भी। तो मैं इस सेट से वो पॉजिटिव थॉट्स, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इस सेट पे कोई और शो आएगा तो मैं थोड़ा रख के, लेकिन यहाँ से कुछ वो पॉजिटिव वाइब्स चुरा के ले जाना चाहती हूँ अपने साथ ज़िंदगी में आगे। इस सेट का आपको सबसे फेवरेट प्लेस और हिस्सा कौन-सा रहा? सबसे अच्छा हिस्सा इस सेट का वो एक सोफ़ा है, हुँ, हुँ। जिस पे हम बैठे रहते हैं सारे आर्टिस्ट। तो वो अच्छा कोज़ी सा सोफ़ा है, वो एक कोज़ी सा कॉर्नर हो गया, जैसे शाम में नहीं घर वाले बैठ के चाय पीते हैं, तो हम वहाँ पे बैठे रहते हैं। वो अच्छा सेट। थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कीप लविंग अस, कीप स्प्रेडिंग लव। और दुनिया में अमन शांति की कमी है, तो अमन शांति बनाए रखिए। एंड पीस टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू। हाय, माय नेम इज गुलफाम खान हुसैन एंड यू आर वाचिंग वायरल टीवी। हेलो सर, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू। बहुत दुःख की बात है और खुशी की बात है कि आप लोगों ने बहुत से अच्छे मोमेंट बिताए होंगे इस सीट पे, और कहना आज लास्ट डे है, तो किस तरीके से जर्नी आपकी बताना चाहोगे? लास्ट ईयर जुलाई में हमने शूट शुरू किया था, अब जून, पूरा 1 साल हुआ। 3-4 साल से मेरे पास ऑफर्स आ रहे थे दंगल टीवी के, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। मैं इतना बोलना चाहूँगा, कहना हैज़ बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। 30 साल में इतनी प्यारी फैमिली नहीं मिली। हम एक्टर्स को हर शो में एक नई फैमिली मिलती है, इतनी प्यारी फैमिली मेरे को 30 साल में नहीं मिली। आई एम गोइंग टू मिस मेनी पीपल ओवर हियर। रोल्स मैंने बहुत किए, पर इस पर्टिकुलर शो में एक रोल में जितनी वैरायटी मुझे मिली है, वो शायद ही किसी रोल में मिली हो। और जितना फेम मुझे इस रोल ने दिया है, इट्स अनपैरेलल्ड। एंड बड़ी बात यह कि जो लोग हैं यहाँ के, मैं नाम लूंगा एक एक का। गुलफाम खान, गुलू मैम, शी इज अ स्वीट हार्ट, such a caring lady, such a kind hearted and compassionate lady, and well informed, well read, very dignified.
शुरू में मुझे लगा था बड़ी इगोइस्टिक है, नहीं यार, शी इज वेरी केयरिंग। पारस, मैं 13 साल से जानता हूँ पारस को। एक बहुत ही अच्छा लड़का, बहुत ही संस्कारी लड़का, माँ बाप ने संस्कार बहुत अच्छे दिए उसको, एंड इज अ ब्रिलियंट एक्टर। दिस गर्ल गहना, दिव्या पाटिल, जो उसने पहला सीन किया था हमारे साथ और आज जो सीन्स कर रही है, जो मेहनत की है उस लड़की ने, शी हैज ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड्स, एंड आई एम श्योर शी विल गो अ वेरी लॉन्ग वे। आई विश ऑल द बेस्ट। ज्योति जी, ज्योति गाबा, a very intelligent actress, a very nice human being, and a very cooperative co-actor. ग्लोरी मोहंता, इतनी एनर्जी से मेरी एक्ट्रेस मैंने नहीं देखी। श्रद्धा सिंह जी थी, वेरी इंटेंस एक्ट्रेस। गर्मा, चुलबुली, she was life on the set. Aman Maheshwari, what a stylish actor, what a stylish actor, a very young boy, 27-28 साल का होगा, very stylish, मतलब I have a lot of memories, my director वैभव सर। और एक और पर्टिकुलर चीज बोलना चाहूंगा, माय प्रोडक्शन, स्टोरी स्क्वायर प्रोडक्शंस, वेद जी, ऋतुराज, इतनी अच्छी प्रोडक्शन और इतने अच्छे प्रोडक्शन वाले मैंने नहीं देखे भाई। बहुत अच्छा लगा। आई एम गोना चेरिश ऑल दीज मेमोरीज। बट सर ऐसा भी नहीं है कि टीआरपी कम है और ऐसा कुछ ना हो इश्यू, पर टीआरपी तो हमेशा से ही अच्छी रही, कभी ऊपर नीचे हुआ है। तो क्या वजह है कि शो बंद किया जा रहा है? शो अगस्त में टेलीकास्ट हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, आई थिंक इट वाज द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। 15 दिन के अंदर इनिशियली इट वाज 5 डेज अ वीक, फिर 7 डेज अ वीक किया गया। विद इन 1 मंथ हमको बोला नहीं 7 डेज बहुत अच्छा जा रहा है। 15 दिन में हमने 0.8 की टीआरपी पकड़ी। आज भी 0.8 है, 3rd नंबर पे थे हम लोग और आज भी 3rd नंबर पे हैं। बीच में 2 हफ्ते के लिए फर्स्ट पे पहले नंबर पे भी गए। तो टीआरपी का भी कोई दिक्कत नहीं। एंड 2 दिन पहले का तो टाइम स्पेंट भी 19 मिनट्स के। आई डोंट नो, समझ में खैर जो चीज शुरू हुई है वो खत्म तो होगी। व्हाट एवर कम्स हैज टू गो। इट्स द जर्नी दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब आप अगर किसी खजाने की तलाश में निकलोगे तो रास्ते में जो कि पहाड़ पे खजाना है और रास्ते में जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे वही आपके हीरे मोती होंगे बेसिकली देखा जाए तो शो की टीआरपी का प्रॉब्लम है ना, किसी और चीज का ना, व्यूअरशिप का। शायद कुछ इंटरनल पॉलिसीज हैं चैनल की, अपनी ब्रॉडकास्टर की अपनी पॉलिसीज होती हैं कि कौन सा शो कहाँ तक चलना है। बट द जर्नी वाज वेरी नाइस। ये शो आपको क्या सिखाता है और बाकियों से, जैसे कि पारस हो गया, जितने भी एक्टर्स हैं, तो आप उनसे क्या सीख रहे हो? क्योंकि आपने भी बहुत से काम किए हैं। अभी वेब सीरीज का नाम नहीं मुझे पता, बट आपको हमने उसमें भी देखा है। कौन सा? अब वो एक सीन बता दीजिए किसके साथ था। सीन का अभी हम ना जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे जिक्र कर रहे थे देख के कि आपने उसमें भी एक्टिंग किया, तो हम वहाँ पे देख रहे हैं आपको करते। स्वांग। शायद ऐसा कुछ है। तो वो मतलब आपके पास भी बहुत एक्सपीरियंस है बोलते हैं, लेकिन कोई एक छोटा इंसान भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो ये शो क्या सिखा रहा है, और जो बाकी को स्टार है तो आप उनसे क्या सीख रहे एक एक आदमी से बात कर, एक एक आदमी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। गुलू मैम से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, इरफान खान से। शी इज अ वेल रेड लेडी। मतलब आप उनसे किसी भी चीज पे बात कर लो, पॉलिटिक्स पे बात कर लो, शेयर्स पे बात कर लो, आप उनसे टेक्नोलॉजी पे बात कर लो, हिस्ट्री पे बात कर लो, मुंबई की हिस्ट्री पे बात करो, वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात करो, शी हैज आंसर्स टू एवरीथिंग। नाम गुलफाम खान है, बट आप इनसे इंडियन माइथोलॉजी से बारे में बात करो, मेरे से ज्यादा नॉलेज है उनको। उनसे बहुत कुछ ये सीखा। पारस से मैंने सीखा काम एंड कंपोस्ट कैसे रहना। बहुत प्यारा बच्चा है, मतलब मैं खुद भी बहुत मैच्योरली डील करता हूँ चीजों के साथ। पारस एक एड ऑन है कि उसके साथ साथ काम भी रहो, कंपोज भी रहो। ज्योति जी से सीखा कैसे इंटेलिजेंटली बातों को रखना चाहिए और जो अनवांटेड चीजें हैं कैसे उनके आगे बैरिकेड्स लगा देनी चाहिए, जैसे पुलिस नाकाबंदी में लगाती है बस बैरिकेड्स लगा कैसे लगानी चाहिए, ज्योति जी से सीखा मैं। ग्लोरी मोहंता से मैं एनर्जेटिक आदमी हूं मैं खुद, पर
ओवर द टॉप एनर्जी क्या होती है आप लोगों ने मानता से को शी इज बीन अ वेरी गुड डांसर तो उनसे सीखो आप मैं खुद स्विच ऑफ हो सकता हूँ एज एन एक्टर पर ये एक नया स्टाइल सीख लिया गरिमा से जिंदा दिल होना सीख लिया मस्त रहो यार लाइफ में दिक्कत नहीं है अमन से मैंने स्टाइल सीखी बहुत स्टाइलिश रखा है मतलब मैं तो बोला उसको मैंने कि जो यार पजामे पहनता है वो क्या बोला वो पटियाला है सर ऑर्डर देके बनवाता हूँ मैंने कहा मैं बनवाऊंगा ऐसा एक अपने लिए हर कोई कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है आपको शो ने गिवन मी अ फ्रेश एयर ऑफ लाइफ तो इस सेट में आपका फेवरेट प्लेस कौन सा रहा? कोई कोना जो आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगा? और इस सेट से अगर आप कुछ चुराना चाहोगे तो क्या वो एक चीज़ होगी? इस सेट पे सबसे फेवरेट प्लेस मेरी हॉल रहा है जो हॉल जिस हॉल में बैठ के हम लोग सीन्स करने जो अभी बाहर चल रहा है वो सबसे मेरी फेवरेट जगह रही है इट गिव्स मी अ ग्रैंड लाइक फीलिंग कि आप जब उस सोफा पे बैठते हो इट गिव्स यू अ ग्रैंड फीलिंग और अगर इस सेट से मैं कुछ चुराना चाहूंगा तो यार कुछ मोमेंट्स चुराना चाहूंगा इस सेट से कि वो मेरे साथ चले तो सर अभी इसके बाद तो लाइक शो एंड हो रहा है तो अभी हम आपको और कहाँ पे देख सकते हैं या कोई प्रोजेक्ट प्लान आपके अभी चल रहे हैं बैक माइंड में चलता है ना कि हाँ ये करना है तो जैसे क्योंकि आपके पास बिजी शेड्यूल होता है उसमें आप लोग सोच नहीं पाते तो अभी तो आपके पास टाइम लगेगा तो फिर वो सारी चीज़ें आप क्या करने वाले हैं after that? अब डेफिनेटली डेली सोप तो 100% करूंगा मैंने आज भी 2-3 दिन से मेरी बात भी चल रही है रेगुलर प्लस मेरी अपनी प्रोडक्शन भी है उसके लिए मैं हम लोग 2 शॉर्ट फिल्म बना अभी नेशनल्स अवार्ड्स आने वाले हैं तो 2 शॉर्ट फिल्म हम लोग 6 महीने से प्लान कर रहे हैं मैं और मेरे एक फ्रेंड वो डायरेक्टर है मराठी के समीर राव साहब उनकी एक बहुत ही हिट फिल्म रही है जागरण नाम की तो हम दोनों वो प्लान कर रहे थे 6 महीने से तो टाइम नहीं मिल रहा था ना मेरे को बेसिकली मेरे को ही नहीं मिल रहा था तो अब बीच में मुझे छुट्टियां मिली थी तो हमने बात की कि अब वो गए थे रखी पे आज ही आए अभी बात हुई मेरी दोपहर में बोला आ गया मैं वापस मैंने कहा मिलता हूँ मैं भी कल से फ्री हूँ तो अब उन 2 फिल्मों पे भी काम करेंगे अभी एक दूसरा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आ रहा है जिसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है वो खुद ही शूट करूंगा तो सामने से वो लोग आए थे कि आप खुद ही नहीं एक्टिंग कर रहे तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं अब तो टाइम है अब खुद ही एक्टिंग करूंगा उसमें and वो अपने प्रोडक्शन की भी रहेगी कुछ एक वेब सीरीज प्लान करके रखी है देखे कहाँ क्या चलता है ऊपर वाला कहाँ लेके जाता है सर एक मतलब फैंस है जो गांव के हैं बहुत मतलब बोलते हैं ना यूपी साइड के बनारस हो हम्म, गया या गाजीपुर वही साइड के तो सिद्धि मिश्रा शिखा त्रिशा ये लोग गहना शो मतलब जब से स्टार्ट हुआ है तब से फॉलो करते आ रहे हैं और वो छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ लोग बड़े हैं कुछ बच्चे तो मतलब ना उन लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं कि वे शो बंद हो रहा है तो मैं चाहूंगी कि इनका नाम लेके आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे एक का नाम सिद्धि है शिखा है त्रिशा है सिद्धि मिश्रा शिखा और त्रिशा आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा आप सबके प्यार ने हमको 1 साल जिंदा रखा हमारे इस शो को एंड हमें याद करते रहिएगा हम भी आपको मिस करेंगे हमें मिस करिएगा हम जरूर दोबारा वापस आएंगे किसी दूसरे शो में आपका फिर मनोरंजन करेंगे एंड ये शो वाकई बंद हो रहा है तो हमें याद रखिएगा अपनी यादों में सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ इस सेट पे आपकी बन चुकी थी और जैसे आपकी प्रॉब्लम है कुछ भी ऐसे बात शेयर करना हो आप उनसे जाके शेयर कर देती हो आह, मैं सबसे ज्यादा लड़ता हूँ ग्लोरी से मतलब हमारी मतलब एक दूसरे का गला दबा दें ऐसे बट मेरी बॉन्डिंग भी उससे अच्छी है मेरी आज इनफैक्ट मेरी बुक भी रिलीज हुई है अमेजोन पे तो सबसे पहले मैंने उसको बताया एंड उससे ज़्यादा मेरी बॉन्डिंग रही है गरिमा से बिकॉज हमारे मेकअप रूम्स पास ही थे तो फ्री टाइम में हम लोग ही बैठे रहते थे गुरु मैम से भी अच्छी बॉन्डिंग थी और अमन अमन से बहुत रही थी मेरी बॉन्डिंग पर अमन ने तो 2 महीने पहले शो छोड़ा था सर ऐसा होता है कि जब तक शो चल रहे हैं तब तक नो आर्टिस्ट भी जिसके साथ हम कर रहे हैं काम वो भी हमें याद कर रहे तब हाय बाय हेलो सब चलता रहता है फिर ऐसे क्या होता है कि जैसे शो बंद हो जाता है एक दूसरे को पूछना या फिर ऐसे सारी चीजें बंद हो जाती है तो क्या लगता है ये जो बॉन्डिंग है आपकी मतलब चलती रहेगी जैसे आपने गरिमा को बोला और अमन को बोला तो उनके साथ या फिर ये बस पूरे शो करे तब तक सीमित रह जाती है नहीं अब एक मैं एक बात बता रहा हूँ आपको अगर शो बंद होता है और शो चालू है तब तक बॉन्डिंग है आपकी और आप कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ फोन से व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे
हालाँकि मैं बहुत कम कनेक्टेड रहता हूँ किसी से, बट तो एक स्वाभाविक है कि जब शो खत्म होता है हर कोई अपने-अपने रास्ते निकल जाता है, हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है और फिर आप नए शो में हो, फिर नए लोग मिलते हैं, फिर आपको एक नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं रिश्ते छूट जाते हैं, जो बनते हैं। बट बोलते हैं ना कि एक पुरानी कहावत थी, आजकल तो मोबाइल है, तब फ़ोन डायरी होती थी, हम नंबर्स लिख के रखते थे और जब डायरी भर जाती थी, पुरानी हो जाती थी, हम नई डायरी लेते थे। तो वो उस वक़्त एक कहावत थी कि जो फ़ोन नंबर आपकी पुरानी डायरी से नई डायरी में जगह ले लें, वो लंबा चलेंगे आपके साथ, वो लोग लंबा चलेंगे। चाहे हमारा ज़्यादा मिलना-जुलना ना हो, चाहे फ़ोन पे कनेक्टेड ना हो, पर डेफ़िनेटली जब जहाँ मिलेंगे, विल पिक अप फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। जैसे पारस से 13 साल पहले मैंने वीर शिवाजी में काम किया, 2012 में। 2014 में मैं एक शो कर रहा था, उड़ान, और 1 साल बाद जब जनरेशन लीप हुआ, पारस आया उसमें, तो बॉन्डिंग वही रही हमारी। उसके बाद सीधा लास्ट ईयर 2024 में, तब 18 साल का था पारस, जब शिवाजी किया, उड़ान किया, तब 20 साल का था। अब 31 साल का पारस मेरे सामने है। बॉन्डिंग वही है आज भी बॉन्डिंग वही है, चाहे इतने साल टच में नहीं थे हम। सो अगर और टच में भी रहते हैं, ऐसे कोई कुछ लोग तो टच में भी रहते हैं। कोई ऐसा मतलब सीन तो बहुत सारे हुए होंगे, हुँ। कोई ऐसा मेमोरेबल जो आपको याद रहा हो और आपका फेवरेट रहा हो सीन, उसके बारे में थोड़ा ज़िक्र कीजिए? बीच में एक ट्रैक आया था जहाँ हम सबको एक जादुई भेड़िया अटैक करता है और हम में भेड़ियों वाले सिम्पटम्स आते हैं। वो मैंने एक सीन किया था कि मेरे में भेड़िए वाले सिम्पटम आए और मैं कैसे काट खा रहा हूँ, कैसे खाना खा रहा हूँ और कैसे लोग आते हैं उनको काट खा रहा हूँ। वो एक सीन मेरा मेमोरेबल है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। हम देख रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, तो मैं समझ सकती हूँ। तो लास्टली ऑडियंस एंड आपके फैंस के लिए क्या मैसेज दे सकते हो? और आपसे कनेक्ट होने के लिए वो कहाँ पे मतलब रहे आपको मतलब? मैं मैसेज ये दे सकता हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आपने हम लोगों को इतना प्यार दिया, इतना लंबा चले हमारे साथ, हम और लंबा चलना चाहेंगे। प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, कनेक्ट विथ मी ऑन Facebook. My name is Prakash Ramchandani. My Insta ID is @Prakash D Ramchandani. Please follow me for more updates. I'll keep you entertained. थैंक यू सो मच सर। Hi, my name is Prakash Ramchandani, and you're watching me on Viral TV.